जय माता दी। मित्रों, जब एक सज्जन पुरुष किसी ऐसे सर्किल में घिर जाता है जहां पर सारे लोग उसके एंटी विचारधारा के हों, तो वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है और उस वक्त का इंतजार करता है जब तक कि ऐसे सारे लोग हट न जाएं। तो मैं आज बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की, जो देवताओं के गुरु तो हैं ही, इस पूरे संसार के गुरु हैं। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। ज्ञान और धर्म के तो कारक हैं ही, साथ साथ धन के भी कारक है, संतान के भी कारक है। मैं ऐसे देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहा हूं कि जिस राशि में ये बैठते हैं उस स्थान को ये पवित्र कर देते हैं, उस राशि को पवित्र कर देते हैं। वे लोग बहुत ही भाग्यवान होते हैं जिनकी राशि में 12 वर्षों के बाद बृहस्पति आते हैं और ये एक साथ 4 राशि वालों को अच्छे फल करते हैं। एक तो जहां ये बैठते हैं वहां पर, और 3 ये अपनी दृष्टियों से फल करते हैं। लेकिन मेष राशि वालों का ऐसा दुर्भाग्य था, इनके राशि में बृहस्पति आकर भी अभी तक कुछ नहीं दे पाए। ऐसा नहीं कि आप इस चीज को नहीं जानते, आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति राहु के साथ मिलकर गुरु चंडाल योग लगा रहे थे। शनि की तृतीय दृष्टि भी उस राशि पर पड़ रही थी। हालांकि शनि की तृतीय दृष्टि अभी भी पड़ रही है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद अब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, समय आपका बदलेगा। बृहस्पति जिस काम के लिए आपके राशि पर आए हुए हैं वो काम किए बिना नहीं जाएंगे, आपको कोई ना कोई शुभ प्रभाव ये जरूर देंगे। तो अब बृहस्पति को मौका मिलेगा आपको कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये अभी भी वहां पर 6 महीना रहेंगे, यानी इनका जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नवंबर से लेकर अप्रैल तक आते रहेंगे और बृहस्पति आपके ऊपर शुभ प्रभाव करते रहेंगे। तो आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि बृहस्पति जब पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे तो ये किस तरह का पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर करेंगे। तो मित्रों, ये आपके लग्न के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके राशि के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं हम गुमनामी में खो गए हैं, मेरा जो एक सामाजिक अस्तित्व था वो धीरे धीरे घट गया है, तो अब आप देखिएगा कि आप प्रकाश में आ रहे हैं। लोगों में अब आपकी कीमत बढ़ने लगेगी, वैल्यू बढ़ने लगेगी, सामाजिक मान मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। ना अब आपके पास धन की कमी होगी और ना ही जन की कमी होगी और ना ही मन की कमी होगी। यानी मोरली आप धीरे धीरे हाई लेवल पर पहुंचिएगा, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, एक उत्साह आएगा आपके अंदर कुछ करने के लिए। बृहस्पति आपके राशि पर है। अगर आप किसी कुमार्ग पर भी चले गए होंगे तो ये बृहस्पति धीरे धीरे करके आपको सही मार्ग पर लाएंगे। आपके अंदर एक ऐसी जोश और जुनून पैदा करेंगे कि आप आने वाले भविष्य के लिए कुछ कीजिएगा। तो ये बृहस्पति बहुत ही शुभ प्रभाव अब आगे करने वाले हैं। तो ये 6 महीना आपकी राशि बृहस्पति के प्रभाव से बहुत ही सुखद परिणाम भोगेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा। जो चीज आप कमी महसूस कर रहे थे वे सारी कमी को ये बृहस्पति दूर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि न धन की कमी रहेगी, न जन की कमी रहेगी और न ही मन की कमी रहेगी। यानी यह समय आपका हर्षोल्लास के साथ बीतेगा, इतना निश्चित है। इनकी एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। आपका अवेटेड रिजल्ट आ सकता है। एजुकेशन की तरफ पुनः आपका खिंचाव आएगा, कुछ करना चाहिएगा, कुछ नॉलेज हासिल करना चाहिएगा। ये एक ऐसा वक्त है कि जो लोग पढ़ाई की तरफ नहीं भी हैं, कुछ नया चीज सीखना चाहते हैं, कुछ नया चीज करना चाहते हैं, तो ये बृहस्पति उनको सिखाएंगे, ऐसा मौका देंगे कि आप कुछ कीजिए, कुछ नॉलेज गेन कीजिए। भले वह नॉलेज एजुकेशन से रिलेशन रखता हो या किसी अध्यात्म से रिलेशन रखता हो, यह अलग बात है। लेकिन इन आने वाले 6 महीनों में यदि आप किसी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद ही अनुकूल होगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं या कहीं एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इस दशा में आप आंख बंद करके एडमिशन लीजिए, खुलकर पढ़ाई कीजिए जितना आप कर सकते हैं। यानी पढ़ाई से रिलेटेड आप किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हैं।
और जो भी काम कीजिएगा बृहस्पति की कृपा से वह काम आपका सफल होगा। यदि आपने कोई शेयर वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बहुत लंबे समय से, तो यह एक ऐसा समय है कि इस अवधि में आपकी रकम बढ़ जाएगी। आप उसका पूर्ण जो बेनिफिट होता है वह इस अवधि में उठा सकते हैं। शेयर से, लॉटरी से आप अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। यदि आप इन चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपका सोया हुआ प्यार पुनः जागृत होगा इस अवधि में। यह एक ऐसा समय है कि यदि आप किसी से लव करते हैं तो उसको एक सामाजिक मान्यता मिल जाएगी, यानी आपका लव अरेंज में बदल सकता है। प्रेम प्यार के प्रति आप आकर्षित भी हो सकते हैं इस अवधि में। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। कंसीव वगैरह करने के लिए यह समय बेहद ही अनुकूल है मेष राशि वालों के लिए। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी काम धंधे में लगे हुए हैं, तो उन्हें भी इस अवधि में तरक्की देखने को मिलेगी। जो लोग फिल्म से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, किसी कारण से अगर उन्हें ब्रेक नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से, तो यह समय उन्हें ब्रेक अवश्य दिलाएगा। आपकी क्रिएटिविटी फिर से जागेगी इस अवधि में। तो बृहस्पति पंचम भाव में बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। इनकी एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। जो महिलाएं खास करके विवाह की उम्र की हैं, विवाह के लिए बहुत दिनों से उनकी तलाश जारी है, उनका काम नहीं बन पा रहा है, उनके गार्जियन परेशान हो चुके हैं, तो आप देखिएगा कि ये बृहस्पति कहीं ना कहीं रिश्ता अवश्य सेटल करा देंगे। और इनके प्रभाव से जो भी रिश्ता आपका सेटल्ड होगा आपके मन मुताबिक होगा, यानी इनके द्वारा सेटल कराया गया रिश्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता है। व्यवसाय वगैरह के फील्ड में है तो ये व्यवसाय में भी तरक्की देंगे। वैवाहिक जीवन इस अवधि में आपका बहुत ही अनुकूल हो जाएगा। अगर पहले से किसी भी तरह की दिक्कत या समस्या आपको थी तो एक दृष्टि ये आपके नवम भाव पर भी डाल रहे हैं। तो मित्रों, अभी तक राहु के प्रभाव के कारण आपका भाग्य यदि कहीं रुक रुक कर चल रहा था, किसी काम में धोखा दे रहा था, तो अब आप देखिएगा कि वो सारे काम आपके धीरे धीरे बनने लगेंगे, क्योंकि राहु इनके साथ थे और राहु वहां ही दृष्टि कर रहे थे जहां जहां पर बृहस्पति दृष्टि कर रहे थे। तो ये हर तरफ से राहु बृहस्पति को दबा रहे थे, इनके फलों में कमी कर रहे थे। तो इस अवधि में आप भाग्यशाली कहे जा सकते हैं, इसमें तनिक भी दो मत नहीं। भाग्य से होने वाले सारे काम आपके बनेंगे। यदि आपकी पिताजी की तबीयत वगैरह खराब रहती होगी, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप उनकी बीमारी से परेशान हो गए हों, आपने आशा छोड़ दिया हो, तो ये राहु के हटते ही, ये बृहस्पति के शुभ प्रभाव आते ही आप देखिएगा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। धर्म के प्रति आपकी जागृति बढ़ेगी। लंबे लंबे तीर्थ यात्राएं भी आप कर सकते हैं इस अवधि में। जो लोग बहुत दिनों से अगर विदेश जाना चाहते हैं, किसी काम धंधे के सिलसिले में अपना भाग्य आजमाना चाहते होंगे, तो उनके लिए यह समय पॉजिटिव रहेगा। उन्हें मौका मिल सकता है कि वे विदेश जाकर अपना किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लें या वहां पर जाकर नौकरी कर लें। तो मित्रों, ये बृहस्पति बहुत कुछ देने वाले थे, लेकिन राहु के प्रभाव के चलते ये नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी भी समय गया नहीं है, राहु हट जाएंगे और ये बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव देकर ही आगे बढ़ेंगे। शुभ प्रभाव देने के लिए तो एक पल काफी होता है, और यहां तो बृहस्पति के पास अभी पूरे 6 महीने पड़े हुए हैं। तो मित्रों, यदि आप मेष राशि के हैं या मेष लग्न के हैं, तो निश्चित ही आप बृहस्पति का अब शुभ प्रभाव देखिएगा। वह समय आ गया है कि जब आप इनके शुभ फलों को अनुभव कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।